हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज थोड़ा सा सीरियस मैटर है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। आज कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था मतलब हॉस्पिटल में। तो मुझे लगा आप लोगों से बात करनी चाहिए, आप लोगों को अवेयर करवाना चाहिए उन चीज़ों के बारे में। आप यूके आने वाले हैं, या जो नए रेडियोग्राफर्स यहाँ पे आने हैं, या जो नए पेरेंट्स आने वाले हैं, जो इस कंट्री में आने वाले हैं, जो कुछ दिनों में, या जो प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का, तो वो लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं शेयर करना चाहूँगी कि ये हमारे डिपार्टमेंट में, एक्स-रे डिपार्टमेंट में एक पेशेंट आया। पेशेंट की जो एज थी वो 7 ईयर ओल्ड था, और उसके साथ उसकी मदर भी थी। तो जब वो बच्चा आया था एक्स-रे के लिए, तो मतलब हमें कुछ डाउट हुआ, क्योंकि वो उससे पहले भी आ चुका है। और हमने उसको मतलब चेस्ट एक्स-रे के लिए रेफ़र किया था, उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी। तो मतलब मेरे एक कलीग ने उसने बोला कि उसको शर्ट रिमूव करने के लिए। तो उसने जब शर्ट रिमूव करी, तो हमें ना मतलब उसके जो बैक साइड में, मतलब पीठ के हिस्से में मुझे कुछ ऐसे मार्क दिखाई दिए। वो रियली वो नीले कलर के कुछ ऐसे धब्बे टाइप के थे। तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने उनकी मदर को बोला कि आप बाहर वेट करिए, और मुझे आपसे मतलब बात करनी है, और आप बाहर वेट करिए। क्योंकि हम अगर मदर को बोलेंगे कि हाँ, हमें कुछ गलत लग रहा है या फिर कुछ ऐसा है, तो वो थोड़ा ऑफेंड हो सकती हैं। आप हो सकता है उनसे आराम से बात करें। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बच्चे को मार्क कैसे आए? तो उन्होंने मुझे बोला कि खेलते वक़्त गिर गया था, इसको वैसे चोट लगी है। तो फिर मैंने उनको बोला अच्छा ठीक है, मैंने एक्स-रे कर लिया है, और आप बाहर बैठिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर इनका एक्स-रे देखें, मुझे कुछ लग रहा है। तो इससे हम कहना चाहेंगे, ये जो एक रूल रेगुलेशंस प्रोटोकॉल के अंडर आता है, सेफगार्डिंग। तो उसके अंदर आता है, अगर किसी भी मेडिकल फील्ड में मतलब आप काम कर रहे हो, और आपके साथ कोई पेशेंट, आप किसी पेशेंट से डील कर रहे हो, और आपको ऐसा कुछ स्ट्राइक होता है माइंड में कि हाँ, बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो यू हैव टू कंप्लेन अबाउट इट। आपको सेफगार्डिंग टीम को कॉल करना है, उनको इन्फॉर्म करना है कि मुझे कुछ ऐसा फील है, या मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, या बच्चा मतलब जवाब नहीं दे रहा है, या आप उससे बात करने की कोशिश करिए। मदर को, पेरेंट्स को बाहर भेज दीजिए, आप उससे बात करने की कोशिश करिए। बहुत टाइम ऐसा होता है, पेरेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं कि वो बाहर नहीं जाना चाहते। तो उस केस में भी मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पर आप उनको जाने मत दीजिए, आप उनको बैठा के रखिए, बोलिए कि हमें कुछ डॉक्टर से बात करनी है, या फिर हम कुछ, आपके एक्स-रे में कुछ ऐसा लग रहा है, उनको दिखाना चाहते हैं। तो फिर मैं बोला उनको कि उनकी मदर को बाहर वेट करने के लिए। तो बच्चा जब तक कपड़े पहन रहा था, मैंने उससे पूछा कि एवरीथिंग इज़ फाइन, मतलब ऐसे ही, क्योंकि बच्चे बहुत डरे होते हैं, वो कुछ बताना नहीं चाहते आपको। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि उसको कि सब कुछ ठीक है, कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उसने मुझसे बोला हाँ, हाँ, ठीक है, फाइन। तो मैंने उससे बोला कि हाउ इज़ योर मदर? तो वो एकदम सहम-सा गया। उसने बोला या शी या मतलब वो कुछ बोलना चाह रहा था, पर उसकी मदर इतने में ओह! फिर उसने पूछा कि आपने चेंज कर लिया? तो फिर वो बच्चा और ज़्यादा डर गया, तो वो बाहर की तरफ चला गया। तो फिर हमने उन्हें बोला कि बैठ जाएँ। मैंने अपने लीड को इन्फॉर्म किया, अ, जो लीड कर रहा था, तो मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया। मैंने उनसे बोला कि मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, मेबी मुझे शायद ऐसा कुछ लग रहा होगा, या ऐसा नहीं भी हो सकता है बच्चे को गिर के भी चोट लग सकती है। मैंने बट मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसा था, स्ट्राइक किया, मैं मुझे लगा मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए। मैंने लीड को इन्फॉर्म किया, मैंने लीड जो पेशेंट का स्टिकर था वो प्रिंट किया, मैंने लीड को दिया, मैंने सेफगार्डिंग टीम को कॉल किया। इतने में सेफगार्डिंग टीम वहाँ पर पहुँच चुकी थी। तो उन लोगों ने फिर उनको को अंडर कंट्रोल लिया, बच्चे से कुछ पूछताछ करी, और फिर उसके बाद में मैंने इंसिडेंट, मतलब आपको अगर कुछ ऐसा डिपार्टमेंट में होता है अनयूजुअल, सॉरी, तो आपको एक इंसिडेंट फॉर्म होता है, ऑनलाइन होता है, ट्रस्ट के मतलब जो ट्रस्ट का पेज होता है उस पर होता है, तो आपको फिल करना पड़ता है। तो मैंने उसको फिल किया। तो ये मतलब एक इंसिडेंट था जो हुआ, और आज मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो मैं आपको नॉर्मली भी एक बात बताना चाहूँगी, इंडिया में बहुत नॉर्मल है कि बच्चों को हिट कर देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, या कुछ भी कर देते हैं। आज भी ऐसा होता है, अभी बहुत कम हो गया। पहले तो पेरेंट्स कुछ भी पाते थे उससे ही मारने लग जाते थे। हमें याद है कि हमारे पेरेंट्स, डैडी ने तो मतलब ऐसे को भी नहीं कह सकते मारा, पर हाँ, मतलब मार देते थे नॉर्मली, बहुत नॉर्मल है ये इंडिया में। तो पर यहाँ वो नॉर्मल नहीं है। आपने बच्चे को मारा और बच्चे को किसी भी तरीके का निशान आता है, तो ये चाइल्ड अब्यूज़ में काउंट होता है। आपने बच्चे को हार्म पहुँचाया है।
इस पे बहुत ही लीगल एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है बच्चा छोटा वो रिपोर्ट ना करे, पर वो स्कूल जाए और टीचर वो साइन को नोटिस करे, तो सीधा वेलफेयर कमेटी है जो उसको कॉल करेगी, उन लोगों को बोलेगी, उनको सजेस्ट करेगी। हो सकता है कि वो बच्चा लेके वहाँ से चले जाए और आपको इन्फॉर्म कर दें कि हम बच्चा लेके जा रहे हैं। फिर आपको जाना है वहाँ पे, डिस्क्राइब करना है वो कौन सा एलिगेशन आप पे लगाए हुए हैं, या फिर बच्चे से उन्होंने पूछताछ में बच्चे ने बताया कि हाँ मुझे पेरेंट्स ने मारा या फिर कुछ ऐसा करा। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। बी केयरफुल, बी प्रिपेयर योर माइंड फर्स्ट। बहुत ही पेशेंस लेवल को इंक्रीज़ करें। हो सकता है कुछ बहुत लोग होते हैं जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, पर उनको प्लीज़ आप यहाँ आने की, अब जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ का रूल फॉलो आपको करना होता है। और यहाँ पर मुझे लगता है और भी ज़्यादा आप यहाँ पर देखेंगे कि बच्चे ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं ना कि आपको बस में या फिर बाहर आपको गुस्सा आएगा। पर उनके पेरेंट्स होंगे ना, वो बहुत कामली तरीके से उनको हैंडल करेंगे, वो उनको समझाएँगे। कभी-कभी मुझे भी ऐसा लगता है यार कि यार ये बच्चा इतना ज़्यादा कर रहा है, उसके पेरेंट्स इतने, पर यहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस है। वो लोग स्टिक टू द प्रोटोकॉल, व्हाटएवर एल्स। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, वो बच्चों को ले जाते हैं, वेलफेयर कमेटी वाले जो होते हैं वो बच्चों को ले जाते हैं, वो आपसे दूर कर देते हैं। और मतलब फिर उसके बाद में आपको केस, पुलिस, हो सकता है अगर वो साबित हो जाए तो आपको जेल जाना पड़े। तो बहुत ज़्यादा है यहाँ का ड्रामा। तो बी प्रिपेयर योर माइंड, बी प्रिपेयर एवरीथिंग। बच्चों के साथ आराम से डील करना स्टार्ट करें, बच्चों से बहुत ही नाइसली बात करें, उनको पहले ही समझाएं। और हम इंडियन पेरेंट्स हैं, हो सकता है हम चिल्ला के बात कर दें बच्चों से, और किसी टाइप का मतलब मान लो कभी हो भी गया, अचानक से हमने बच्चे को थोड़ा हल्का फुल्का टैप कर दिया या थोड़ा सा हिट करा या कुछ भी करा, तो अपने बच्चे को समझाएं कि उनको क्लियरली बताएँ कि यहाँ पर क्या होता है। अगर वो आगे जाके, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ था, नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगी, पर ऐसा हुआ था, बच्चे को हल्का-सा पेरेंट्स ने मारा, उसने अगले दिन आके टीचर को बोला कि मुझे फ़ीवर आ गया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मारा था। टीचर ने क कंप्लेन किया, बहुत मतलब बहुत बड़ा ड्रामा इश्यू हुआ। तो हमें अपने बच्चों को पहले ही बता के रखना है कि यार अगर हम मतलब ऐसा कुछ कर देते हैं, तो आपको वहाँ जाके कंप्लेन नहीं करनी है, आपको नहीं बताना है। और अनलेस कि मतलब ये बहुत मतलब हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स हों वो आके अपने बच्चे को वही मारते हों या हिट करते हों, या वो हों, कुछ हो सकता है कि उनको कोई प्रॉब्लम हो, मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो। तो अच्छा है कि बच्चे के पास कोई है, वो उनको बता सकते हैं। पर एज़ यूजुअल मज़ाक के तौर पे अगर आपने अपने बच्चे को कुछ कह दिया या कुछ भी हुआ, तो वो हर चीज़ को ले जाकर स्कूल में ना बताएँ। तो बी प्रिपेयर योर चाइल्ड ऑल्सो, उनसे बात करें, प्यार से समझाएं उनको कि बेटा अगर मैं कुछ कह देती हूँ या कभी मैं आपको ऐसे टैप कर देती हूँ या फिर कुछ ऐसी बात हो जाती है हमारे बीच, तो प्लीज़ डिस्कस ना करें, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को ले जाते हैं और फिर मम्मा नहीं मिलेगी या डैडी नहीं मिलेंगे। अपने बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं आप, और अनयूजुअल आप बच्चे को मारेंगे भी नहीं। अब तो बहुत सारे इंडियन जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत मतलब अवेयर हो गए हैं। वो लोग भी बच्चों पे जल्दी से हाथ नहीं उठाते, और बच्चे, मैं कहना चाहूँगी कि मोर कंपैरिजन टू प्रीवियस टाइम, बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा समझदार भी हो गए हैं। वो समझते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और वो मेक श्योर करते हैं कि कुछ ऐसा ना हो कि आपको हाथ उठाना पड़े। पर बच्चों पे बिल्कुल हाथ उठाने मत उठाएं। इंडिया में भी मैं बहुत सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बच्चों को ना मारें, जहाँ तक उन्हें समझाने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि आप अगर उनसे बैठकर बात करते हैं और बच्चों को समझाते हैं, तो वो डेफ़िनेटली बच्चे समझ जाते हैं। तो बस यही एक इंसिडेंट था, मेरे माइंड में चल रहा था। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप अवेयर होंगे, और अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पे जाकर पढ़ सकते हैं कौन से सेक्शन के हिसाब से क्या है, ये कैसे ट्रीट करते हैं चाइल्ड अब्यूज़ को। तो सारी नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगी। बट एक एक इंसिडेंट है जो मैं चाहती थी कि आप लोगों को समझ में आए, या क्या है यहाँ पर, कितना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो आप लोगों को पता चले। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं ऐसे वीडियो लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत थैंक यू। बट आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।